रेंतारो आइजो एक हैंडसम, स्मार्ट और एथलीट बॉय। लेकिन एक चीज़ में उसकी किस्मत हमेशा ख़राब रही है और वो था लव। रेंतारो बचपन से ही अपनी सोलमेट ढूंढ रहा है, लेकिन आज तक फेल ही हुआ है। और आज 99 रिजेक्शंस के बाद वो अपने हाई स्कूल के आखिरी दिन में अपनी 100वीं ट्राई करेगा। चलो देखते हैं आज उसकी किस्मत उसका साथ देगी या नहीं। हसकावा, मैं तुम्हें सच में बहुत लाइक करता हूँ। क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? डेट? रेंतारो आइजो, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, हर किसी के ड्रीम बॉय। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन डेट पर नो। और रेंतारो आइजो की सेंचुरी मुकम्मल। भाई ये 100 दफ़ा रिजेक्ट हो गया है। अब पता नहीं इसका क्या बनेगा आगे। अब कॉलेज स्टार्ट होने वाला है कल से, तो रेंतारो मंदिर में जाता है और अपने लिए एक सोलमेट की दुआ करता है। तभी वहाँ पर गॉड ऑफ लव आ जाता है और कहता है, बेटा रेंतारो, तुम्हारी सुन ली गई है। तुम्हें कॉलेज में तुम्हारी सोलमेट मिल जाएगी। जा बच्चे, जी ले अपनी ज़िंदगी। लेकिन अब तुम्हें एक सोलमेट नहीं मिलेगी। एक्चुअली गलती से मैंने एक लिखना था, लेकिन 100 लिख बैठा हूँ। तो अब तुम्हें 100 सोलमेट्स मिलेंगी। और ये सुनकर रेंतारो के तो होश ही उड़ जाते हैं। लेकिन उसे लगता है गॉड ऑफ लव ने भी उसका चेज़ा ही लिया है। भला 100 गर्लफ्रेंड्स 100 रिजेक्शंस के बाद? कभी नहीं, नो चांस। अब नेक्स्ट डे कॉलेज के फर्स्ट दिन में रेंतारो इन 2 लड़कियों से टकरा जाता है और उसे बहुत ज़ोर का स्पार्क फील होता है। तो यह स्पार्क उसे तब तक फील होगा जब जब वो अपनी किसी सोलमेट के साथ फर्स्ट टाइम मिलेगा। तो वो इन दोनों लड़कियों से टकराता है। इनका नाम था हानाज़ोना हकारी और इंदा काराने। और इन दोनों को रेंतारो को देखते ही उससे प्यार हो जाता है। और रेंतारो को भी फील तो हुआ था। हकारी एक चेयरफुल और थोड़ी प्रिंसेस टाइप लड़की है और रेंतारो के साथ मस्ती करती है। दूसरी तरफ काराने एक थोड़ी कूल और मूडी टाइप की लड़की है। अब ये दोनों रेंतारो से अपना प्यार कन्फेस कर देती हैं और रेंतारो भी शौक था, कहीं ये सच तो नहीं, यानी 100 गर्लफ्रेंड्स वाली बात। और उन्हें कहता है, मैं कल तुम दोनों को सोच कर बताऊँगा कि मैं किसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाता हूँ। अब रात को रेंतारो गॉड ऑफ लव के पास वापस जाता है और गॉड ऑफ लव कहता है, और वो दोनों तुम्हारी 100 सोलमेट्स में से हैं। अगर तुम उनमें से किसी को रिजेक्ट करोगे तो उनका सोलमेट नहीं बचेगा, और अगर किसी का सोलमेट ना हो तो उसे इस दुनिया से जाना होगा। और यह सुनकर रेंतारो काफ़ी परेशान हो जाता है। और अब कल नेक्स्ट डे रेंतारो वापस कॉलेज आता है और उन दोनों के पास जाता है और कहता है, मुझे तुम दोनों से प्यार है। मैं तुम दोनों को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, पसंद करता हूँ। तो मैंने ये सोचा है कि अब मैं तुम दोनों को अपनी गर्लफ्रेंड्स बनाऊँगा। और ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाती हैं। रेंतारो कहता है, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे बेस्ट गर्लफ्रेंड बना कर रखूँगा और मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। और उसकी ये सारी बातें सुन के वो दोनों हाँ कर देती हैं। लेकिन अभी रेंतारो ज़्यादा खुश ना हो बेटा, अभी तो 98 गर्लफ्रेंड्स और मिलने वाली हैं। देखते हैं आगे तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। रेंतारो आइजो अब नेक्स्ट डे कॉलेज के लिए निकलता है, तो वो पहले अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ जाता है। अब वो हकारी का हाथ पकड़ लेता है। अरे मैंने फर्स्ट टाइम किसी लड़की का हाथ पकड़ा है यार, कितना औसम लग रहा है। और कारा ने भी रेंतारो का हाथ पकड़ लेती है। ये मुडी है लेकिन प्यारी है। अब ये तीनों लव बर्ड्स कॉलेज के लिए निकलते हैं। हकारी रेंतारो से पूछती है, तो बताओ तुम्हारी फर्स्ट किस कौन थी? रेंतारो कहता है, एक्चुअली तुम दोनों मेरी पहली गर्लफ्रेंड्स हो, यानी कि मैंने आज तक कभी किसी लड़के को किस नहीं किया। अब हाकरी और काराने के बीच कंपटीशन था फर्स्ट किस का, और अब इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और रेंतारो बेचारा इस फाइट में मार खा रहा होता है। अब यही होगा 2 गर्लफ्रेंड्स का अगर एक बॉयफ्रेंड हो तो। अब रेंतारो आइजो एक प्लान बनाता है। वो कहता है, हम तीनों फेस मास्क पहन लेंगे और मैं डाइस को थ्रो करूंगा और इवन या ओड आने पर लेफ्ट या राइट जाऊंगा। और फिर उसके बाद तुम दोनों डाइस करोगे मल्टीपल टाइम्स और अपनी पोजीशन बदलोगे। तो एंड पे ना मुझे पता होगा मैंने किसको किस किया, ना तुम्हें पता होगा तुम लोगों को किसने किस किया। तो हमारी फर्स्ट किस भी कंप्लीट हो जाएगी और ये डाउट भी ख़त्म हो जाएगा। तो चलो अब हम पिंकी प्रॉमिस करते हैं कि कोई चीट नहीं करेगा, और चलो प्लान शुरू करते हैं। अब प्लान को एग्जीक्यूट करने का टाइम था, लेकिन कभी रेंतारो किसी चीज़ को पकड़ लेता, मेरा मतलब किसी चीज़ को, और कभी मार खा लेता, और कभी कहाँ गिरता और कभी कहाँ गिरता, लेकिन किस करने का तो कोई चांस नहीं। अब रेंतारो वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता उसकी गर्लफ्रेंड आपस में लड़े सिर्फ एक किस के लिए। तो रेंतारो वापस आता है और उन दोनों को गले लगा लेता है।
और अब रेंतारो कहता है हम तीनों एट अ टाइम किस करेंगे, तो ये 3 वे किस होगी, बट इशू ये होगा कि तुम दोनों की भी आपस में किस हो जाएगी, बट मुझे यकीन है कि तुम लोग अब कर लोगे। तो रेंतारो उनको पकड़कर एक ट्रिपलेट किस कर लेता है। सो फाइनली रेंतारो की फर्स्ट किस होगी, लेकिन अभी तो बहुत कुछ होने वाला है क्योंकि अभी तो 2 गर्लफ्रेंड्स हैं, सो नहीं। और अब लाइब्रेरी में हाकरी और काराने कुकिंग की बुक्स ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि उन्हें अपने एक लौते बॉयफ्रेंड के लिए कुकिंग करनी है। तो रेंतारो यहाँ बोर हो रहा था तो वो कहता है चलो मैं भी कोई बुक देखता हूँ, और ये वाली बुक लव पर, हाँ ये सही है। और तभी किसी और का भी छोटा सा हाथ वहाँ पर आता है उस बुक के लिए, और ये क्या, यहाँ भी स्पार्क हो गया, रेंतारो की थर्ड सोलमेट मतलब थर्ड गर्लफ्रेंड। चलो देखते हैं आगे क्या होता है इसके साथ। अब जैसे कि रेंतारो लाइब्रेरी में था तो वो वहाँ पर अपनी थर्ड सोलमेट से मिलता है, जो कि हाइट में थोड़ी सी छोटी है लेकिन प्यारी है, और ये यहाँ की लाइब्रेरी गर्ल है। और रेंतारो को भी यहाँ कुछ कुछ तो फील हुआ था। रेंतारो से कहता है क्या तुम मेरे लिए कोई अच्छी सी बुक्स लेके आओगी, और ये बंदी काफ़ी सारी बुक्स लेकर आ जाती है रेंतारो के लिए। और रेंतारो कहता है ये सब तुम मेरे लिए लाई हो, मैं ये सब की सब बुक्स पढ़ूंगा। रेंतारो का भी लाइब्रेरी कार्ड नहीं बना था तो वो एक भी बुक लेकर नहीं जा सकता था, और उसका कार्ड बनेगा नेक्स्ट वीक तक। तो ये लड़की उसे अपनी बुक दे देती है पढ़ने के लिए, और ये देखकर रेंतारो तो बहुत ही इमोशनल हो जाता है। रेंतारो पूछता है वैसे तुम्हारा नाम क्या है, और उसका नाम था शिजुका योशिमोटो। हाँ वही नोब्ता वाली शिजुका, हम सबका क्रश। और रेंतारो कहता है अरे वाह तुम तो मेरी ही क्लास में हो, मेरा नाम रेंतारो आइजो है। और शिजुका बोल नहीं सकती तो वो वही बुक की रेफरेंस से बात करती है। अब रेंतारो सारी रात वही बुक पढ़ता रहता है जो कि एक प्रिंसेस की थी जिसे एक नाइट से प्यार हो जाता है, लेकिन यह बुक इस स्टोरी का पार्ट 1 था और रेंतारो बहुत क्यूरियस था कि इस स्टोरी का आगे क्या हुआ। तो सुबह वो शिजुका के पास आता है बुक वापस करने, तो वो उसे सेकंड पार्ट देखता है उसके पास होता है, तो वो उसे सेकंड पार्ट भी ले लेता है। और रेंतारो सेकंड पार्ट लेकर बहुत खुश था और वो उसे एक ड्रिंक बाय करके देता है। अब शिजुका क्योंकि बात नहीं कर सकती और वो हमेशा उसी पार्ट 1 वाली बुक के रेफरेंस से बात करती है, तो ये रेंतारो को काफ़ी अजीब लग रहा था। तो रेंतारो उससे पार्ट 2 वापस करके पार्ट 1 ही ले जाता है, और ये इसके दिमाग में कुछ है, ये ज़रूर कुछ करेगा। और अब 2 दिन बाद रेंतारो अपनी पुरानी दोनों गर्लफ्रेंड्स के पास बैठा हुआ था, और शिजुका भी उन दोनों को देख रही थी, मतलब तीनों को। और रेंतारो कहता है सॉरी मैं 2 दिन से सोया नहीं, और पता नहीं ये क्या करता रहा। लेकिन शिजुका को पता चल गया था कि रेंतारो की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड्स हैं, तो वो बेचारी बहुत सैड हो जाती है। अब रेंतारो शिजुका के पास जाता है और उसे कहता है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है मेरे पास, अपना मोबाइल दो मुझे। और रेंतारो उसमें एक ऐप इंस्टॉल करता है जो उसने बनाया था, और वो टेक्स्ट टू स्पीच ऐप था जिसमें शिजुका की सारी बुक थी, यानी कि शिजुका अब किसी भी लाइन पर क्लिक करके बात कर सकती थी। तो रेंतारो कहता है बताओ कैसा लगा मेरा सरप्राइज़, और तुम कुछ कहोगे नहीं। तो शिजुका एक लाइन पर प्रेस करती है और मोबाइल से आवाज़ आती है आई लव यू। शिजुका कहती है आई नो मुझे पता है तुम्हारी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड्स हैं बट इट्स ओके, लेकिन याद है ना अगर रेंतारो ने इनकार किया तो उसकी सोलमेट मर जाएगी। तो रेंतारो उसे पकड़ कर हाँ कर देता है और उसे ले आता है अपनी 2 गर्लफ्रेंड्स के पास, और किसी ना किसी तरह उन दोनों को भी मना लेता है। अब रेंतारो का लव ट्राइंगल बन गया था रेंतारो का लव रेक्टेंगल। बट याद है ना अभी तो बहुत सी गर्लफ्रेंड्स आनी है, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। अब रेंतारो आइजो अपनी न्यू गर्लफ्रेंड को अपनी ओल्ड गर्लफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाता है शिजुका। ये है हाकरी और काराने, और ये है शिजुका। और शिजुका बोल नहीं सकती तो वो अपने ऐप के थ्रू बात करती है, और मैं तुम तीनों का बॉयफ्रेंड रेंतारो आइजो। अब रेंतारो ने बताता है कि जब शिजुका रीड करती है तो उसके पाँव से उसके एक्सप्रेशंस पता चल जाते हैं, और जब हाकरी क्यूरियस होती है तो अपनी फिंगर्स मुंह में डाल लेती है। और काराने जब हैप्पी होती है तो अपने हेयर स्ट्रोल करती है, और ये सब कुछ सुनकर तो ये सारी शॉक्ड हो जाती है कि रेंतारो कितना केयर करता है, भाई सीखो कुछ इससे। अब रेंतारो आइजो एक गेम बनाता है ताकि इन तीनों के आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके, लेकिन हर दफ़ा गेम में रेंतारो ही जीत जाता है और हर दफ़ा वही किसी को पेनल्टी देता है ट्विंकल ट्विंकल करने की। बट इस गेम के साथ साथ इन तीनों लड़कियों की आपस में अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है, और ये सारा प्लान रेंतारो आइजो का ही था
ताकि वो आपस में लड़े और अपने इमोशंस दिखा सकें। और उसका ये प्लान सक्सेसफुल रहता है, लेकिन बच्चे अभी तो बहुत कुछ है। अब काराने और हाकारी कहती है शिजुका तुम दोबारा ऐसे पेनल्टी दो, हमें कोई मसला नहीं। शिजुका रेंतरो के पास आती है और उसे किस करने की पेनल्टी मांग लेती है और ये बहुत ही क्यूट लग रही थी, तो रेंतरो इसे किस कर देता है। और ये देखकर हाकारी भी उसके पास आती है और कहती है रेंतरो क्या मैं भी क्यूट लग रही हूँ, और रेंतरो उसे भी किस कर देता है। अब काराने है तो मोडी, तो वो कुछ नहीं कहती, बट रेंतरो उसके पास आता है और उसे भी पकड़कर किस कर देता है। यार ये बंदे के तो मज़े हैं, ये बहुत लगी है, लेकिन अभी आगे तो बहुत कुछ होना है, चलो देखते हैं आगे। रेंतरो आइजो अपनी तीनों गर्लफ्रेंड्स के चक्कर में ज़्यादा ही मगन है, अपना मोबाइल फ़ोन ही भूल गया है और उसका फ़ोन मिलता है क्लासरूम के अंदर। और बाहर सब अपना रिजल्ट चेक कर रहे हैं, लेकिन ये लड़की तो अंदर ही बैठी है। रेंतरो से कहता है क्या तुम नहीं जाओगी रिजल्ट देखने, तो वो कहती है मैं हमेशा ही टॉप करती हूँ और इस दफ़ा भी टॉप करूँगी तो क्या फ़ायदा, तो ये मोर एफिशिएंट है कि मैं यहाँ बैठकर स्टडी करूँ। और वो रेंतरो की तरफ देखती है और भाई फिर से शौक लग जाता है रेंतरो को, क्योंकि ये फोर्थ सोलमेट थी रेंतरो की और वो तो बेचारा पूरे शौक में था। रेंतरो से कहता है तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो रिजल्ट देखने, लेकिन भाई उसे तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना रिजल्ट में और ना रेंतरो में। पता नहीं उसकी सोलमेट है भी या नहीं, और इसका नाम है नैनो AI। अब रिजल्ट अनाउंस होता है और रेंतरो तो अपनी सारी गर्लफ्रेंड से ही पीछे था और फर्स्ट थी नैनो, 700 आउट ऑफ 700, परफेक्ट स्कोर। अब क्लास टेस्ट के लिए रेंतरो की टीम बनती है नैनो के साथ और ये विदाउट माइक्रोस्कोप ही डायग्राम बना देती है और इसे रेंतरो या लव दोनों में कोई इंटरेस्ट नहीं। रेंतरो का हाथ कट जाता है तो नैनो उसकी फिंगर स्वेलो कर लेती है और रेंतरो का बुरा हाल हो जाता है। रेंतरो नैनो से कहता है चलो तुम्हें ड्रिंक लेकर देता हूँ। अब ये सारी लड़कियों को ड्रिंक ही पिलाता है, तो नैनो कहती है नहीं वो बहुत अनहाइजेनिक हो जाएगा और वो कोई भी अनहाइजेनिक चीज़ नहीं कंज्यूम करती, चलो अच्छा कहीं चलकर बातें करते हैं। तो नैनो कहती है वो बहुत ही अनप्रोडक्टिव होगा और वो सिर्फ प्रोडक्टिव काम करती है। अबे क्या यार ये बंदी, इसका नाम नैनो AI नहीं बल्कि ये सच में ही एक AI है। और रेंतरो सोचता है स्पार्क तो फील हुआ था, लेकिन उसे नहीं लगता ये उसकी सोलमेट है। अब यहाँ नैनो घर में स्टडी कर रही होती है, बट उसका दिमाग तो कहीं और ही है, यानी रेंतरो में। तो ये बहुत ट्राई करती है फोकस का, बट रेंतरो इसके जहन से निकलता ही नहीं। अब कल स्कूल में नैनो रेंतरो से कहती है मुझे कोई डाउट नहीं, मुझे तुमसे लव हो गया है, बट मेरे लिए ये सब इमोशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए सिर्फ प्रोडक्टिव चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो रेंतरो कहता है कि इमोशन भी इंपॉर्टेंट होते हैं और ख़ासकर लव। तो चलो तुम ऐसा करो, तुम सिर्फ एक दिन मेरे साथ बिताओ, एक दिन मेरे साथ बाहर बिताओ, अगर तुम्हें कुछ भी फील नहीं हुआ तो हम इस चीज़ को एंड कर देंगे और उसके बाद हम किसी किस्म का रिलेशनशिप नहीं रखेंगे। और इस बात पर नैनो भी एग्री कर जाती है और अब रेंतरो उसे जॉयलैंड में लेकर चला जाता है। अब दोनों काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करते हैं। रेंतरो तो काफ़ी इंजॉय कर रहा होता था, लेकिन नैनो को कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था और रेंतरो हर जगह उसकी पिक्स ले रहा था और नैनो बस कहती है कितना इलॉजिकल है ये सब और ये भूत बंगला कितना बकवास है। अब दोनों फेरिस व्हील पर जाते हैं और नैनो को हाइट फोबिया है तो वो काफ़ी डर रही होती है। रेंतरो ये देख लेता है, वो उसके पास आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। नैनो कहती है उसे मज़ा तो आया जो कि अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन वो बस कुछ टाइम का एंजॉय ही था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो रेंतरो कहता है चलो कोई नहीं, नो प्रॉब्लम, एज वी डिस्कस, कोई मसला नहीं, चलो फिर आज की सारी मेमोरीज भी मिटा देते हैं। और वो फोटोग्राफ्स जो उसने नैनो की खींची थी उन्हें जलाने लगता है, लेकिन नैनो उसका हाथ रोक लेती है और नैनो कहती है शायद मुझे कुछ फील हुआ, शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है, लेकिन ये फीलिंग्स, ये सब कुछ, ये मेरे लिए न्यू है, मैं इसके बारे में मज़ीद जानना चाहती हूँ। रेंतरो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। और वो रेंतरो को पकड़कर किस कर देती है। और अब रेंतरो अगले दिन नैनो को लेकर बाकी तीन के पास चला जाता है और उन्हें सारी स्टोरी सुनाने के बाद कहता है मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ अपनी चौथी गर्लफ्रेंड आप लोगों के साथ। भाई ये क्या बंदा है। और बाकी तीन गर्लफ्रेंड्स कहती है अच्छा तो तुम डेट पर गए थे, हमें भी जाना है, हम भी जाएंगे डेट पर। और हाकर सजेशन देती है वाटर पार्क का और अब ये सब कल जाएंगे वाटर पार्क पर। चलो फिर देखते हैं आगे क्या क्या होता है रेंतरो आइजो के साथ। अब वाटर पार्क के लिए करण एक स्विम सूट लेती है, बट इसे अपनी बॉडी को लेकर और ख़ासकर चेस्ट को लेकर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं। अब सब वाटर पार्क पहुंच जाते हैं और सब ही बहुत हॉट लग रहे थे और करण ये तो ब्लैंकेट ही ऊपर पहन कर आ गई ही थी और ये कहती है मेरी तबीयत नहीं ठीक तो वो एंजॉय नहीं करेगी, तुम लोग फ़न करो।
अब शिजुका तो घूमे जा रही थी और ये तीनों तो फुल एंजॉय कर रहे थे ऑरेंजेस के साथ। और रैंतरो की हालत तो ख़राब होती जा रही थी और वो तो नोज ब्लीड ही कर जाता है और बेहोश हो जाता है। अब ये दोनों इसे माउथ ऑक्सीजन देती हैं, लेकिन ऑक्सीजन कम और एंजॉय ज़्यादा कर रही थी। और शिजुका भी कहीं खो गई थी। अब ये दोनों किसी लाइफ गार्ड को ढूंढने के लिए जाते हैं। अब ये दोनों किसी को हेल्प के लिए ढूंढ रही होती हैं, लेकिन ये लड़के इनसे बदतमीजी करते हैं, तो नैनो उनमें से एक को मारती है। बट ये दोनों आ जाते हैं। तभी वहाँ पर रैंथरो आ जाता है और कहता है अबे मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहो। वो कहता है अबे चल कौन सी तेरी गर्लफ्रेंड है, उससे ले और निकलो। और रैंथरो कहता है अरे दोनों ही मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं। और ये सुनकर वो दोनों शर्म से ही वहाँ से चले जाते हैं। और रैंथरो बताता है उसे कारा ने बताया मेरी गर्लफ्रेंड्स प्रॉब्लम में है, तो मैं फ़ौरन से होश में आ गया। अब रैंथरो नैनो से कहता है तुम खुद को कभी भी प्रॉब्लम में नहीं डालोगी, मैं हूँ ना। और ये सुनकर नैनो से किस कर देती है और उसके बाद हाकरे भी किस कर देती है। फिर रैंथरो कहता है शिजुका किधर है, और वह शिजुका को ढूंढने के लिए निकल जाता है। एक्चुअली शिजुका का मोबाइल डेड हो गया था और अब वो किसी से बात भी नहीं कर सकती थी और ना ही रैंथरो को आवाज़ दे सकती थी। रैंथरो से काफ़ी देर ढूंढता है और फिर उसे ढूंढ लेता है और उसे उठा कर आता है। और वो ये कितनी प्यारी लग रही थी, तो शिजुका रैंथरो को किस कर लेती है। अब रैंथरो काराने के पास आ जाता है क्योंकि वो अकेली बैठी थी और अब रैंथरो भी काफ़ी सारा थक गया था। तो वो कहता है मैंने देखा तुम हाकारी और नैनो की चेस्ट को देख रही थी और इसलिए तुमने अपना स्विम सूट भी छुपाया हुआ है। तो रैंथरो उसका कवर उतार देता है और कहता है काराने तुम परफेक्ट हो और शायद तुम मेरी वो गर्लफ्रेंड हो जिससे मैं सही तरह से गले से मिल सकता हूँ विदाउट किसी इंटरप्शन के साथ। समझ रहे हो ना कौन सी इंटरप्शन। और अब रैंथरो काराने को भी किस कर लेता है। भाई इसके तो मज़े हैं। अब ये सब काफ़ी इंजॉय करते हैं। हमारा रैंथरो तो काफ़ी इंजॉय करता है, लेकिन अभी तो बहुत कुछ है आगे। चलो देखते हैं क्या होता है। अब नेक्स्ट डे रैंथरो आइचो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा होता है, तो उसकी नज़र केमिस्ट्री लैब पे पड़ती है वहाँ की एक लड़की पर। और भाई पटाखे फूट जाते हैं फिर से, क्योंकि ये रैंथरो आइचो की 5th सोलमेट थी। अब रैंथरो आइचो उससे मिलने केमिस्ट्री लैब में आता है, तो यहाँ तो कोई और ही थी ये छोटी सी बच्ची, और इसका नाम था कुसुरी याकोजिन। और वो रैंथरो को लव टी पिला देती है और ये कुसुरी हर बात के बाद कहती है यप यप। और ये लैब में बहुत अजीब एक्सपेरिमेंट करती रहती है। कुसुरी रैंथरो को मैग्नेट फार्मूला दिखाती है और उसे कहती है इसे पीने से तुम में मैग्नेटिक पावर्स आ जाएंगी। और रैंथरो वो पी लेता है और मैग्नेटिक बन जाता है, लेकिन कुसुरी ऑपोजिट पी लेती है और रैंथरो के साथ जुड़ जाती है। एक्चुअली ये इसने जानबूझकर किया था। और वो रैंथरो से कहती है रैंथरो आइचो आई लव यू, मेरे साथ डेट पर चलोगे, यप यप। बट रैंथरो आइचो यहाँ अपनी सोलमेट के लिए आया था। अब लव स्पेल भी उतर गया था, बट फिर भी उसे कुसुरी क्यूट लग रही थी और कुसुरी चेंज होने लग जाती है। और एक्चुअली कुसुरी रैंथरो की सोलमेट ही थी, लेकिन वो किसी एक्सपेरिमेंट की वजह से श्रिंक हो गई थी। तो रैंथरो उसे देखता है और कहता है यस यस मुझे तुम्हारा प्रपोजल कबूल है। अब रैंथरो आइजो उसे बाकी गर्लफ्रेंड्स के पास लेकर आता है और सारी स्टोरी सुनाने के बाद कहता है ये मेरी न्यू 5th गर्लफ्रेंड है, मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, कुसुरी याकोजिन। और ये लैब गर्ल है। अब कुसुरी सबके लिए स्पेल लाई थी। कारण है तो स्पेल नहीं लेती, बट हाकरी ट्राई करती है हॉट स्पेल, और हॉट होने की वजह से उसके सारे कपड़े मेल्ट हो जाते हैं और वो बिल्कुल नेक्ड हो जाती है। और अंतर उसे अपने कपड़े देता है और शिजुका बनी स्पेल ट्राई करती है और बनी बन जाती है, बहुत ही क्यूट वाली बनी। और नैनो के लिए था हेयर आर्म स्पेल, जिससे उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि उसके हेयर्स भी उसके आर्म्स बन जाएंगे। अब कुसुरी को रेस्ट रूम जाना था, तो वो कहती है ये मैंने टी स्पेशल बनाई है सबके लिए, लेकिन रैंथरो की टी अलग है और तुम लोगों की टी अलग है। लेकिन भाई ये लोग फिर से उल्टी टी पी जाते हैं और रैंथरो की वाली टी जो थी वो स्पेशल थी। उसके बाद वो एक किस ज़ॉम्बी बन जाता और अपनी लवर को किस करता, और ये कुसुरी ने ऑब्वियसली जानबूझकर किया था। लेकिन अब वो टी सब लड़कियों ने पी ली थी, तो वो सारी की सारी किस ज़ॉम्बी बन जाती है। अब उन सबको बस रैंथरो चाहिए। और अब अगर कुसुरी ने रिवर्स स्पेल ना बनाया तो ये हमेशा हमेशा के लिए किस ज़ॉम्बी बनकर रह जाएंगे। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। रैंथरो आइजो की न्यू गर्लफ्रेंड लैब मैजिशियन ने तो सब दूसरी गर्लफ्रेंड को किस ज़ॉम्बी बना दिया था, और अब सबको बस रैंथरो चाहिए, रैंथरो। और कुसुरी लैब की तरफ भाग जाती है एंटी स्पेल बनाने के लिए। अब रैंथरो और कुसुरी आगे आगे थे और बाकी चार उनके पीछे पीछे। अब रैंथरो और कुसुरी सेपरेट हो जाते हैं और रैंथरो के पीछे थी शिजुका, और वो छोटी सी अपने छोटे छोटे पैरों के साथ उसके पीछे थी, लेकिन वो गिर जाती है और रैंथरो उसे उठाकर मेडिकल लैब में लेकर जाता है और उसे फर्स्ट एड देता है।
लेकिन रेंतरो तो भूल ही गया था कि इस टाइम तो वो एक किस ज़ॉम्बी है, तो शिजुका उसे किस करना शुरू कर देती है। और रेंतरो को भी काफ़ी मज़ा आ रहा था, लेकिन वो कहता है नहीं नहीं मुझे एंटीडोट बनाना है। तो वो शिजुका को उस हैंगर के साथ हैंग करके वहाँ से चला जाता है। और अब हाकारी और काराने दोनों रेंतरो को पकड़ लेती हैं और अब वो बारी बारी रेंतरो को किसिस करती हैं। और रेंतरो फिर से एंजॉय करना शुरू कर देता है, लेकिन नहीं यार मुझे तो एंटीडोट बनाना है। और वो हकारी और काराने, क्योंकि उनका बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, उनको आपस में ही किस करवा देता है और वहाँ से निकल जाता है चुपके से। अब लैब के सामने नैनो खड़ी थी। नैनो किस ज़ॉम्बी होने के बावजूद भी काफ़ी समझदार थी। उसे डॉज करना इतना आसान नहीं था रेंतरो के लिए, तो रेंतरो छुप जाता है। और यहाँ तक कुसरी पहले से छुपी हुई थी। अबे तो फिर एंटीडोट कौन बना रहा है? अब कुसरी के पास एक टेम्परेरी रिवर्स स्पेल था जो कि 10 मिनट के लिए काम करेगा। तो रेंतरो कहता है यस, हम 10 मिनट के लिए नैनो को ठीक कर देंगे और तब तक एंटीडोट बना लेंगे। अरे नहीं, ये तो कुसरी ने पी लिया और कुसरी अपनी रियल फॉर्म में आ जाती है। उसे लगता है वो इस तरह नैनो को डॉज कर सकती है। वो ट्राई करती है, लेकिन नैनो उसे बांध देती है और रेंतरो के पीछे भाग जाती है। अब रेंतरो खुद को एक रूम में लॉक कर देता है, लेकिन नैनो दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाती है और रेंतरो को पकड़कर किस करना शुरू कर देती है। लेकिन तब तक कुसरी वहाँ पर आ जाती है और उसे एंटीडोट दे देती है। एक्चुअली कुसरी श्रिंक होकर छोटी हो गई थी, इसलिए वो अनटाई हो गई थी और फिर उसने एंटीडोट बना दिया। अब वो बाकी लड़कियों को भी एंटीडोट दे देती है और फिर सबसे माफ़ी मांगती है कि सॉरी, ये सब कुछ कुसरी की वजह से हुआ। यप यप। लेकिन रेंतरो कहता है कोई बात नहीं, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, लेकिन तुमने ठीक भी तो कर दिया। तो कुसरी उसके बाद रेंतरो को भी किस कर देती है। यप यप। भाई रेंतरो के तो सही मज़े चल रहे हैं, लेकिन चलो देखते हैं आगे क्या होता है। अब हकारी सबको फ्लावर फेस्टिवल में लेकर जाती है, क्योंकि आज उसने रेंतरो आइजियो को एक सरप्राइज भी देना है। और यहाँ एक इवेंट होने वाला था, बुके टास्क। और इस इवेंट में जो भी बुके को कैच करेगा उसकी मैरिज ब्राइड और ग्रूम की ड्रेस में पिक ली जाएगी। तो ये लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हाकरी यहाँ बचपन में आती थी और हमेशा ग्रूम और ब्राइड को देखती रहती थी और सोचती थी वो भी एक दिन अपने बिलव्ड वन के साथ फोटोशूट करेगी। और आज शायद वो दिन आ गया है और उसे मौका मिले। बट मसला यहाँ ये है कि एक ही ब्राइड होगी और ये तो 4 हैं। तो नैनो कहती है हम लकी ड्रॉ करेंगे अगर जीते तो। और इस बात पे सब खुश हो जाते हैं। अब इनका कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, बट इनका मुकाबला था इन पहलवानों के साथ। कारा ने तो इससे डायरेक्ट हो जाती है और बुके हवा में था और शिजुका भी हवा में, क्योंकि वो लाइट वेट होने की वजह से टॉवल के साथ ही उड़ गई थी। वो हवा में ही बुके को पकड़ लेती है, लेकिन टॉवल छूट जाता है और वो नीचे गिरती है। रेंतरो उसे कैच कर लेता है और रेंतरो फैमिली विन कर जाती है कंपटीशन। अब टाइम था लकी ड्रॉ का। हकरी अब स्ट्रिक सेट करती है लकी ड्रॉ के लिए, लेकिन उसमें कुछ चीटिंग का सोचती है। बट नैनो की एफिशिएंसी की वजह से वो फेल हो जाता है। लेकिन फिर भी शायद किस्मत आज उसके साथ है, तो हकरी ही जीत जाती है। लेकिन कुसुरी बहुत सैड थी क्योंकि वो ब्राइड बनना चाहती है। तो हकरी कहती है कोई बात नहीं, तुम बन जाओ, लेकिन ये हकरी का बचपन का ड्रीम है। तो कुसुरी कहती है नहीं नहीं, तुम ही ब्राइड बनोगी। अब इनका फोटोशूट होता है, ये बहुत प्यारे लग रहे थे। तो हकरी रेंतरो से कहती है क्या तुम मेरी एक विश पूरी करोगे रेंतरो? और वो रेंतोरो से कहती है तुम मेरे साथ ब्रेकअप कर लो। और रेंतोरो भी शौक में था, बट क्यों? और नेक्स्ट डे से हकरी स्कूल आना भी छोड़ देती है। और स्कूल के बाद रेंतोरो उसके घर पहुंच जाता है, लेकिन घर के बाहर गार्ड उसे अंदर ही नहीं जाने देता। वो बहुत ट्राई करता है और ये सब कुछ हकरी की मॉम ने किया था, क्योंकि उसे इन सब के बारे में पता चल गया था, इनके 5 लव वाली चीज़ के बारे में। और वो हकरी को हर्ट नहीं होने देगी। उसकी मॉम रेंतरो से फ़ोन पे बात करती है और कहती है चले जाओ तुम हाकरी को कभी नहीं देख सकते, मैं तुम्हें उसे कभी हर्ट नहीं करने दूंगी। यार ये तो बहुत ही ख़राब सीन हो गया इस सीज़न में, लेकिन चलो देखते हैं। अब रेंतरो प्लान बनाता है कि वो हाकरी के घर जाएगा और उसे भगा कर ले जाएगा। वो बाकी गर्लफ्रेंड्स के पास आता है और कहता है कि ये मैंने प्लान बनाया है, मुझे नहीं पता मैं सक्सेसफुल होऊंगा या वापस आऊँगा, लेकिन क्या तुम सब मेरा इंतज़ार कर सकती हो? और वो सब कहते हैं नहीं, हम तुम्हारे साथ ही जाएंगी, क्योंकि ये सब भी हाकरी को बहुत पसंद करती हैं और इनका बॉन्ड अब काफ़ी अच्छा हो चुका है। तो अब रेस्क्यू द हाकरी प्लान एग्जीक्यूट होगा। चले देखते हैं क्या करते हैं ये सब कुछ लोग। अब ये लोग हाकरी के मेंशन में आ गए थे और अब प्लान शुरू होगा रेस्क्यू हाकरी। ये लोग काफ़ी ट्राई करते हैं, लेकिन कभी गार्ड आ जाता है और कभी डॉग इन्हें रोक लेता है। लेकिन एट द एंड ये सक्सेसफुल हो जाते हैं कॉरिडोर में जाने के लिए। लेकिन वहाँ पर तो रेस लगी हुई थी, तो कुसुरी रेंतारो की आइज़ में कुछ ड्रॉप डाल दिया, जिससे उसकी आइज़ इंफ्रारेड बन जाती है और अब वो रेस को देख सकता है।
रेंतारो और कारा ने रेस को क्रॉस करके आगे जाते हैं और बाकी सब पीछे होते हैं। वो दोनों हाकरी का रूम तो ढूंढ लेते हैं, लेकिन अलार्म ट्रिगर हो जाता है और सब गार्ड्स आ जाते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। अब ये दोनों हाकरी की मॉम के पास जाते हैं, जिसका नाम था हाहारी हानाजोना। और ये रेंतारो उसे कहता है कि मैं हाकरी से बहुत प्यार करता हूँ, आप प्लीज़ उसे मेरे साथ जाने दो। लेकिन भाई उसे तो कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता इसकी बातों से, क्योंकि उसकी काफ़ी सैड स्टोरी है। जब वो 13 साल की थी तो उसका बॉयफ्रेंड मर गया था, लेकिन वो बायोलॉजिकली किसी तरह उसके बच्चे की माँ बन जाती है और वो बचा था हाकरी ओब्वियसली। उसने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा था और वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी हाकरी भी हर्ट हो। तो वो कहती है अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारा टेस्ट लेते हैं। तो वो एक लाइट डिटेक्टर मशीन लाती है, लेकिन रेंतारो उसे भी पास कर जाता है। उसे फिर भी यकीन नहीं आता। अब रेंतारो की आइज़ नॉर्मल हो जाती हैं, क्योंकि वो इफ़ेक्ट ख़त्म हो गया था स्पेल का। और नॉर्मल आइज़ के साथ जब वो हाकरी की मॉम्स की आइज़ में देखता है तो 22 स्पार्क हो जाता है। इसका मतलब हाकरी की मॉम हाहारी यही सिक्स्थ सोलमेट थी रेंतारो की, और ये स्पार्क हाहारी यानी कि हाकरी की मॉम को भी फील हुआ था। अब हाकरी बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट हो गई थी, तो वो बेचारी विंडो पर चढ़ जाती है और छलांग लगाने वाली होती है। ये सुनकर रेंतारो भागता है सीधा उसके रूम में और उसे कहता है हाकरी प्लीज़ छलांग मत लगाना, मैं आ गया हूँ। और वो हाकरी को मना लेता है, लेकिन अब हाकरी को डर लग रहा होता है और डर की वजह से उसका पाँव फिसल जाता है और वो नीचे गिरने ही वाली होती है। लेकिन किसी तरह रेंतारो आइज़ो उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वो सही पोजीशन में नहीं खड़ा था, तो वो भी उसके साथ नीचे गिर जाता है। अब अगर ये गिरे तो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाएंगे या मर भी सकते हैं। तो रेंतारो उसे पकड़कर दीवार में किक करता है और पुश करके दोनों को फाउंटेन के पानी के अंदर फेंक देता है और दोनों बच जाते हैं। और ये देखकर हाकरी की मॉम तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वो कहती है रेंतारो आइज़ो, आज से हाकरी तुम्हारी हुई, प्लीज़ एक्सेप्ट इट। और एंथरो हाकरी के मॉम के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ के कहता है हाकरी और आप आज से दोनों मेरे हो गए। और सब हैरान शॉक्ड हो जाते हैं और हाकरी भी, अरे भाई ये भी तो सोलमेट है ना, सिक्स सोलमेट, तो ऑब्वियसली ये भी गर्लफ्रेंड बनेगी। तो हाकरी की मॉम एग्री कर जाती है, यानी कि अब ये मॉम और डॉटर दोनों ही रेंतारो की गर्लफ्रेंड्स हैं। अब ये काफ़ी इंजॉय करते हैं उनके मेंशन में, खाते हैं काफ़ी कुछ, काफ़ी इंजॉय करते हैं, गेम्स खेलते हैं और हॉट बात भी लेते हैं, लेकिन सेपरेट सेपरेट, लेडीज़ अलहदा और रेंतारो अलहदा। अब ये रात को यहीं पर सो जाते हैं और हाकरी रात को चुपके से रेंतारो के बिस्तर पर आ जाती है, लेकिन बस एक किसी करती है। अब सुबह ये सब अपने घर चले जाते हैं ताकि ये स्कूल वगैरह का यूनिफॉर्म पहनकर रेडी होकर फिर स्कूल जाएं। और रेंतारो स्कूल जाने के बजाय वापस फिर से मेंशन में आ जाता है ताकि वो हाकरी की मॉम को एक दफ़ा देख सके और फिर स्कूल जाए। लेकिन हाकरी की मॉम तो वहाँ पर होती ही नहीं। एक्चुअली उसने स्कूल बाय कर लिया था और अब वो स्कूल की एज ए काइंड ऑफ प्रिंसिपल बन गई थी। और ये उसने ऐसे किया, इसलिए किया था ताकि वो रेंतारो को देख सके जब उसका दिल करे। और अब रेंतारो जाता है और अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स को हक कर लेता है। और यहाँ पे सीज़न 1 एंड हो जाता है, लेकिन अभी तो इस सीज़न में सिर्फ 6 गर्लफ्रेंड्स बनी हैं, आगे तो बहुत बनेंगी क्योंकि इसका नाम ही है 100 गर्लफ्रेंड्स। चलो मिलते हैं फिर इसी सीज़न के नेक्स्ट किसी एपिसोड में या किसी और एनिमे एक्सप्लेनेशन के एपिसोड। तब तक ये वाली वीडियोस चेक करो और एंजॉय करो और सब्सक्राइब ज़रूर करना। सी यू। अब जैसे कि लास्ट सीजन के एंड तक रेंतारो आइजो की 6 गर्लफ्रेंड्स बन चुकी थी, काराने हाकरी, शिजुका, नैनो, कुसरी और हाकरी की मॉम हाहारी। अब इनके लव ग्रुप को काफ़ी टाइम हो गया है, तो हाकरी कहती है मुझे लगता है अब हमारा लव रेंतारो के लिए कम होना शुरू हो गया है, क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप के फर्स्ट 3 मंथ्स हनीमून फेज होते हैं, बट अब इन्हें कुछ करना होगा। तो हमारी कुसुरी एक नया स्पेल लेकर आती है और ये स्पेल था लव चार्म स्पेल। इससे इनकी जो लव की इंटेंसिटी थी वो बढ़ जाएगी, लेकिन ये स्पेल गलती से कास्ट हो जाता है। अब इन सब का लव चार्म तो बढ़ गया था, लेकिन इनकी बॉडीज चेंज हो गई थी, यानी कि कुसुरी हाकरी की बॉडी में और काराने हाहारी की बॉडी में। तो इन सब की बॉडीज चेंज हो जाती है। अब वापस सबको अपनी बॉडीज में वापस लाने के लिए एक ही वे था, और वो ये था कि इनकी लव क्रेविंग पूरी की जाए। तो अब ये सब बारी बारी रेंतारो आइजो को किस करेंगे, और रेंतारो आइजो की तो बहुत बुरी हालत हो जाती है क्योंकि ये बहुत ही हॉट और रोमांटिक था। ये सब मतलब सबको किस करना बट सेपरेट बॉडी में, और लास्ट में नैनो को किस करना था जिसमें हाकरी की बॉडी थी। और अब सारी सोल्स वापस अपनी अपनी बॉडी में आ जाती हैं और सबका लव स्पेल भी कंप्लीट हो गया था, यानी कि अब इनका लव चार्म फिर से बढ़ गया है। अब रेंतारो आइजो काफ़ी थक गया था, तो वो कैफेटेरिया में जाता है कुछ खाने के लिए।
हाँ ये एग टोस्ट ये अच्छे हैं। वो अपना हाथ आगे करता है लेकिन किसी और का भी हाथ आ जाता है और रैंथरो आइजो उसे देखता है और फिर से स्पार्क हो जाता है, यानी कि ये रैंथरो की 7th सोलमेट थी। लेकिन वो रैंथरो से काफ़ी रूडली बात करती है और वो इसलिए कि जब इसे भूख लगी हो तो ये मॉन्स्टर बन जाती है और वैसे इसे हर टाइम ही भूख लगी रहती है। और इसका नाम था कुरुमी और ये मिडिल स्कूल की थी यानी रैंथरो की जूनियर। लेकिन ये अपना वॉलेट लाना भूल जाती है तो ये एग टोस्ट बाय नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। तो रैंथरो उसके लिए एग टोस्ट लेकर उसके पीछे पीछे जाता है। पहले तो वो बहुत काफ़ी रूडली बिहेव करती है लेकिन जैसे ही एग टोस्ट खाती है तो बहुत ही लिटिल स्वीट प्यारी सी गर्ल बन जाती है और जैसे ही एग टोस्ट ख़त्म होता है तो फिर से वापस मॉन्स्टर बन जाती है। अब रैंथरो आइजो उससे मिलने मिडिल स्कूल जाता है लेकिन कुरुमी वहाँ भी कैफेटेरिया पहुंची हुई थी क्योंकि उसे फिर से एग टोस्ट खाना है। लेकिन मिडिल स्कूल में एग टोस्ट ख़त्म हो गए थे और रैंथरो बताता है कि हाई स्कूल कैफ़े में भी ख़त्म हो गए हैं। लेकिन कुरुमी की क्रेविंग तो बढ़ती जा रही थी तो अब वो स्टोर पर जाती है बट वहाँ भी नहीं था और वो वापस स्कूल में आ जाती है। लेकिन रैंथरो उसे लेकर किचन में चला जाता है, उसके लिए एक सरप्राइज था तो रैंथरो ने उसके लिए खुद एग टोस्ट बनाया था। अब कुरुमी को उसका टेस्ट तो बहुत अच्छा लगा था और साथ में वो रैंथरो आइजो की काइंडनेस से भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी क्योंकि जब भी रैंथरो के साथ वो कुछ खाती थी तो उसका टेस्ट ही कुछ अलग था। तो कुरुमी रैंथरो से कहती है अच्छा तो वैसे करो तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, उसके बाद हम हर रोज़ लंच इकट्ठे किया करेंगे। और रैंथरो भी एग्री कर जाता है इस बात पर। और एज़ यूजुअल हमेशा की तरह रैंथरो से लेकर अपनी बाकी गर्लफ्रेंड्स के पास आता है और उनसे इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये है कुरुमी, मिडिल स्कूल 3rd ग्रेड से और मेरी नई गर्लफ्रेंड, और अब से ये रैंथरो फैमिली का हिस्सा है। और रैंथरो कहता है अच्छा तुम लोगों ने सुना है इस संडे को तो एक फूड फेस्टिवल भी हो रहा है, क्यों ना हम सब एज अ टीम उसमें पार्टिसिपेट करें। और सब एग्री कर जाते हैं। चलो देखते हैं क्या होता है फिर फेस्टिवल में। अब फूड फेस्टिवल का डे था और रैंथरो की फैमिली रेडी थी पार्टिसिपेट करने के लिए और कुरुमी कहती है वो तो हर राउंड में ही पार्टिसिपेट करेगी। और अब फेस्टिवल स्टार्ट होने का टाइम हो गया था और फर्स्ट राउंड में हर टीम से 2 प्लेयर्स जाएंगे तो कुरुमी और रैंथरो जाते हैं। और फर्स्ट राउंड था बाउल्ड राइस का, लेकिन आप साइड डिशेस भी ले सकते हैं लेकिन वो काउंट नहीं होंगे, काउंट सिर्फ राइस ही होंगे। अब राउंड शुरू हो जाता है लेकिन कुरुमी तो बस साइड डिशेस को ही देखे जा रही थी लेकिन रैंथरो राइस खा रहा था। रैंथरो से दूसरी डिशेस ला कर देता है और कहता है तुम जो मर्जी खाओ, मैं राइस खाऊंगा और हम जीत जाएंगे। लेकिन कुरुमी का मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है तो वो साइड डिशेस भी खा जाती है और राइस भी खा जाती है और फर्स्ट राउंड ये लोग जीत जाते हैं। अब सेकंड राउंड था बबल ड्रिंक का। रैंथरो ने तो बहुत ज़्यादा राइस खा लिए थे, वो तो एग्जॉस्ट हो जाता है। और अब इस राउंड में कुरुमी के साथ जाएगी शिजुका। इस राउंड में मसला ये था कि छोटे छोटे राउंड बबल्स को चुबाना, लेकिन शिजुका के छोटे छोटे दांत बहुत हेल्पफुल रहते हैं इस चीज़ के लिए और ये लोग ये राउंड भी जीत जाते हैं। और अब थर्ड राउंड था सुशी का और कुरुमी तो हर राउंड में ही पार्टिसिपेट करेगी तो इस दफ़ा उसके साथ नैनो जाती है और नैनो बड़े मज़े से खा रही होती है। अब बस लास्ट सुशी बची थी लेकिन नैनो की तो बस हो चुकी थी और ये पहलवान तो जीते जा रहा था। तो नैनो एक तरीका सोचती है, नैनो लास्ट सुशी उठाती है और स्टेयर्स के ऊपर चढ़ जाती है और बिल्कुल ऊपर चली जाती है और अब उसे डर लगना शुरू हो जाता है और डर में इंसान को ज़्यादा भूख लगती है तो नैनो वो लास्ट बाइट भी खा लेती है और ये लोग जीत जाते हैं। लेकिन नैनो को अब डर लग रहा था तो रैंथरो भाग के जाता है और अपनी सबसे प्यारी गर्लफ्रेंड यानी नैनो को उठाकर नीचे ले आता है। और अब फोर्थ राउंड था स्पाइसी टोफू का और इसमें पार्टिसिपेट करते हैं कोसुरी काराने और ऑफ कोर्स कुरुमी तो करेगी ही और ये तीनों भी ये राउंड जीत जाते हैं लेकिन इनके हर तरफ से धुएं निकल रहे होते हैं। तो अब उसके बाद सेकंड लास्ट राउंड था और ये राउंड था स्वीट डेजर्ट्स का। तो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं हाकेरी और उसकी मोम हाहारी। तो ये दोनों मीठे के लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग रखते हैं तो ये भाई सही तरीके से खाते हैं और ये लोग ये राउंड भी जीत जाते हैं। और अब बस इसके बाद फाइनल राउंड ही रह गया था। अब लास्ट फाइनल राउंड में ये 3 टीम्स बची थी और लास्ट राउंड की जो डिश थी वो था रेमन। तो अब राउंड स्टार्ट होता है और सेकंड टीम तो बाहर हो जाती है तो अब बस ये 2 ही बचे थे, एक ये पहलवान और दूसरा कुरुमी।
और अब ये दोनों खाते ही जा रहे थे। और भाई ये क्या, ये पहलवान तो फ्रॉड है, इसने तो बस पहलवान की बॉडी पहनी हुई है और सारा खाना ट्रंक में फेंक रहा है। लेकिन कुमरी वो तो भाई कंज्यूम करती ही जा रही, लेकिन अब उसकी बस हो चुकी थी, तो उसका साथ देने के लिए पूरी रेंथरो फैमिली वापस आ जाती है। अब पहलवान का जो टैंक था वो तो फुल हो जाता है, लेकिन उसकी अपनी कैपेसिटी तो बची थी, तो भाई वो खुद खाना शुरू कर देता है। अब ये सब डाउन हो गए थे और स्कोर टाई था, यानी कि अब बस लास्ट बाइट लगानी थी। तो रेंथरो किसी तरह आगे आता है और अपनी गर्लफ्रेंड के हाथ से बाइट कर लेता है और ये लोग ये कॉन्टेस्ट जीत जाते हैं। और उसी के साथ कुरुमी को काफ़ी एहसास हो जाता है कि उसे इतना रूड नहीं होना चाहिए था इन सब के साथ, तो अब वो काफ़ी क्लोज हो गए थे। अब कुरुमी रेंथरो को साइड पर लेकर जाती है, उसे कुछ बात करनी थी, लेकिन वो रेंथरो को किस कर देती है। और किस करने की वजह क्या थी, उसे बस रेंथरो को टेस्ट करना था। अबे यार ये क्या चीज़ है ये लड़की। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। अब हाकरी की मोम यानी हाहारी छोटे बच्चों के कपड़े लेकर आई थी इन सब के लिए, और कुसिरियन स्पेल भी बना दिया था जिससे ये सब छोटे बच्चे बच जाएंगे। और ये सब हाहारी का प्लान था, बिकॉज वो इन सब की मामा बनना चाहती थी। मोम लव उसने सबको देना है ना, मम्मी लव। बट गलती से स्पेल गिर जाता है और हाकरी और रेंथरो के अलावा बाकी सब छोटे बच्चे बन जाते हैं। और अब सब बच्चों ने तो धूम मचा दी थी और रेंथरो और हाकरी को तो बस हो गई थी इन सबको संभालते हुए। और कारा ने और कुरुमी दोनों मुड़ी, उनको तो हाकरी अपनी मॉम लग रही थी और वो दोनों उससे फीड होना चाहते थे। लेकिन रेंथरो सब बच्चों को संभाल लेता है और अब ये सारे छोटे छोटे एंजल्स सो जाते हैं। और स्पेल का टाइम था 1 घंटा, यानी कि 1 घंटे के बाद ही रिवर्स स्पेल दिया जा सकता था। तो अब टाइम हो गया था, तो रेंथरो सबको रिवर्स स्पेल देता है और सब वापस से ठीक हो जाते हैं। लेकिन हाकरी की मॉम ने खुद मम्मी बनना था और बाकी सबको बच्चा बनाना था, तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और वो कहती है हम फिर से करेंगे। लेकिन रेंथरो कहता है नहीं नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं करना। लेकिन इस सारे प्रोसेस के अंदर हाकरी को एक चीज़ ज़रूर रियलाइज़ हो गई थी कि उसकी मॉम को भी इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि उसके पीक डेज में उसने सिर्फ हाकरी का ख्याल रखा और बाकी हर चीज़ को छोड़ दिया। तो हाकरी अपनी मॉम से कहती है मॉम आप अब जो चाहें वो मर्जी करें, बल्कि आप आज से फुल इंजॉय करें, मैं आपके साथ हूँ। अब इन सब के आपस में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो ये सब आपस में बातें करते हैं और बातें क्या करते हैं, एक दूसरे की आइज़ के कलर के बारे में बताते हैं कि तुम्हारी आइज़ ऐसी नज़र आती हैं, तुम्हारी आइज़ ऐसी नज़र आती है। और कारानी की आइज़ बिल्कुल कैट की तरह नज़र आती हैं। तो हाहारी कहती है कि उसकी जो ये सर्वेंट है मेडो, इसकी आइज़ बिल्कुल रेनबो की तरह हैं। और ये सब ये सुनकर बहुत शौक हो जाते हैं, लेकिन कोई भी उसकी आइज़ नहीं देख सकता था, क्योंकि मेडो कभी भी अपनी आइज़ खोलती ही नहीं। और इतना टाइम आइज़ बंद रखने की वजह से अब जैसे उसने आइज़ को खोलना भूल ही गया हो। तो सब काफ़ी ट्राई करते हैं कि उसकी आइज़ किसी तरह खोली जा सके, उसे हंसाकर या फिर फोर्सफुली, लेकिन मेडो की आइज़ नहीं खुलती। तो रेंथरो एक प्लान बनाता है, रेंथरो उसके पास जाता है और उसे एक जोक सुनाता है और फिर कहता है ये जोक मुझ पर नहीं बल्कि हाहारी पर था। और मेडो जो है वो मिस हाहारी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो वो उनका हर कहा मानती है और ऐसे उनको फॉलो करती। तो उन पर जोक सुन के मेडो की तो आइज़ ओपन हो जाती हैं, जो कि काफ़ी प्यारी थी रेनबो वाली। लेकिन ये क्या, वो रेंथरो को देखती है, रेंथरो उसे देखता है और स्पार्क हो जाता है, यानी कि ये भी रेंथरो की एक सोलमेट थी। लेकिन वो रेंथरो को मना कर देती है, क्योंकि रेंथरो ऑलरेडी उसकी मैम का लवर है, तो वो नहीं चाहती कि वो अपनी मैम की लवर के साथ रिलेशन में आए। लेकिन हाहारी कहती है नहीं मैडो, तुम्हें भी अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने चाहिए। तो अब मैडो रेंथरो की 8वीं गर्लफ्रेंड बन जाती है। चलो देखते हैं अब इनके इस और बड़े ग्रुप के साथ क्या क्या होता है। अब मिस हाहारी मैडो और रेंथरो को इकट्ठे बेचती है काइंड ऑफ डेट पर, लेकिन मैडो तो हर टाइम सर्वेंट मोड में ही रहती है। एवं रेंथरो आइजो ट्राई भी करता है, लेकिन उसे यानी कि मैडो को दुनिया में बस 2 ही चीज़ों का पता है, एक मिस हाहारी और दूसरा रेंथरो की हर ख्वाहिश को पूरी करना, चाहे कुछ भी हो जाए। अब रेंथरो उसे इस रोमांटिक पार्क में लेकर जाता है ताकि उसके बारे में कुछ जान सके। मैडो बताती है उसको बचपन में उसके घर वालों ने अबैंडन कर दिया था, यानी छोड़ दिया था, और उसे मरने के लिए जंगल में छोड़ गए थे। लेकिन वहाँ पर मिस हाहारी आ जाती है और उसकी जान बचा लेती है। बस उस दिन से उसकी ज़िंदगी अब बस हाहारी के लिए ही है।
अब उसकी सारी बातें सुनकर रेंतरो काफ़ी ट्राई करता है कि उससे उसके साथ कुछ रोमांटिक बातें की जाए ताकि उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन मैडो तो हर टाइम बस सर्वेंट मोड में ही है और उसे इस मोड से बाहर नहीं आना। और उसकी ये सब हरकतें देखकर रेंतरो आइजो बहुत गुस्से में आ जाता है और उससे नाराज़ हो जाता है। एक्चुअली वो सारा ये प्लान कर रहा है। वो उससे नाराज़ हो जाता है और कहता है कि तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ और दोबारा कभी मत मिलना और यही मेरा ऑर्डर है। तो मैडो वो पार्क छोड़कर वहाँ से चली जाती है उसका एज ए ऑर्डर फॉलो करते हुए। लेकिन जब वो अपने मेंशन वापस पहुँचती है तो मिस हारी उसे कहती है मैंने तुम्हें रेंतरो के साथ भेजा था, अब तुम उसके पास ही वापस जाओ। अब मैडो के पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि वो अपने मास्टर रेंतरो का ऑर्डर पूरा नहीं कर सकती और ना ही मिस हाहारी का ऑर्डर कर सकती है। तो वो कहती है अब मेरे पास बस एक ही ऑप्शन है, मुझे अपनी लाइफ ख़त्म कर लेनी चाहिए। रेंतरो कहता है नहीं, तुम्हें लगता है अभी समझ नहीं आया, मेरे लिए तुम्हारी प्रेजेंस ही काफ़ी है, बस तुम मेरे साथ रहो। और रेंतरो आइजो उससे अपना लव कन्फेस कर देता है। अबे यार ये क्या चीज़ है, ये सब लड़कियों से ही लव करता है। अब सब क्यूरियस थे कि मैडो हर टाइम सर्वेंट के कपड़ों में कैसी रहती है, चलो सब ट्राई करते हैं। तो अब वो लोग गेम खेलेंगे, सब सर्वेंट्स के कपड़े पहनेंगे और वाटर गन के साथ एक गेम खेलेंगे। हर किसी को दूसरे को शूट करना है और जो लास्ट में बचेगा वो विन हो जाएगा और विनर को मिलेगा हगी एंड किसी रेंतरो की। मज़े हैं भाई इसके। तो अब मैच स्टार्ट हो जाता है। बाकी सब तो इजीली आउट हो गए थे लेकिन नैनो और मैडो में अच्छा मुकाबला चल रहा था। नैनो अपनी एफिशिएंसी यूज़ कर रही थी और मिडू अपना एक्सपीरियंस, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को अटैक नहीं कर रहे थे। तो नैनो अपनी स्ट्रेटजी चेंज करती है और वो कुसरी पर अटैक कर देती है और कुसरी वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और रैंडम हर तरफ फायर कर देती है और एक फायर लग जाता है नैनो पर और बाकी फायर लग जाते हैं उसके अपने पर, यानी ये दोनों बाहर हो जाते हैं। अब हाकरी अपनी मॉम को इमोशनल करके उसे एज ए ट्रैप यूज़ कर लेती है और क्योंकि उसे पता था मैडो के लिए हाहारी बहुत बड़ी बात है तो अब वो एक्चुअली मैडो को ट्रैप करना चाहती है। लेकिन मैडो किसी की तरह अपनी मैम हाहारी को बचा लेती है। लेकिन ये क्या, मैडो भी फेल हो गई थी, हाकरी भी और हाहारी भी, यानी कि ये सब के सब आउट हो गए थे। तो इसका मतलब था सब के सब ही विनर हैं, अब सबको मिलेगी हगी एंड किसी। और ये सीन देखकर रेंतरो आइजो भी बहुत हॉट हो जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कुछ किसी का सीन और उसी के साथ ये एपिसोड एंड। चलो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। अब आप लोगों को याद होगा लास्ट एपिसोड में फूड फेस्टिवल हुआ था जहां इन सब ने दबा कर खाया था, लेकिन अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी तो आने थे और अब सबका वेट बढ़ना शुरू हो गया था क्योंकि उस दिन के बाद से इन सब गर्ल्स ने ज़्यादा खाना शुरू कर दिया था और अब बहुत परेशान थी ये सब। रेंतरो आइजो अपनी क्लास में जा रहा था तो वो देखता है कि ये लड़की अकेले ही बेसबॉल टीम में थी और टीम के लिए न्यू हायरिंग कर रही थी, लेकिन कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था और पुरानी टीम यूएस खेलने के लिए गई थी और अगर नेक्स्ट वीक तक टीम ना बनी तो बेसबॉल क्लब डिस्बैंड हो जाएगा। इस लड़की का नाम था इको और जैसे ही रेंतरो आइजो को देखती है तो स्पार्क हो जाता है, मतलब ये भी रेंतरो आइजो की एक सोलमेट थी। आइको रेंतरो से कहती है तुम क्लब ज्वाइन कर लो। रेंतरो कहता है अरे पागल ये गर्ल्स क्लब है, मतलब कुछ भी। फिर रेंतरो कहता है अच्छा चलो ऐसे करते हैं, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम अपना फुल प्रैक्टिस पर ध्यान दो और मैं तुम्हारे लिए हायरिंग करूंगा। तो आइको बहुत खुश हो जाती है। तो रेंतरो ऐसा ही करता है, वो सारा दिन हायरिंग करता है लेकिन कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता क्लब ज्वाइन करने में। आइको ज़रूर इंटरेस्टेड हो रही थी रेंतरो में। अब नेक्स्ट डे आइको रेंतरो के पास जाती है कन्फेस करने के लिए। वो रेंतरो को नैनो के साथ देख लेती है, बेचारी उसका तो हार्ट ब्रेक हो जाता है। लेकिन आइको कहती है मैं फिर भी रेंतरो को कन्फेस करूंगी और उसके बाद इस हार्ट ब्रेक की पावर को गेम में यूज़ करूंगी और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाऊंगी। तो वो ऐसा ही करती है। वो रेंतरो को प्रपोज करती है और रेंतरो मना कर देता है। क्या, अबे ये तो किसी को मना नहीं करता, इसको मना क्यों कर दिया इसने। लेकिन आइको रिजेक्शन के बाद भी खुश हो जाती है क्योंकि अब वो फुल्ली फोकस गेम पर हो सकती है। लेकिन ये क्या, ये तो रेंतरो ने मजाक किया था बस उसके साथ। असल में उसने देख लिया था जब ये रेंतरो को नैनो के साथ देख रही थी। रेंतरो उससे कहता है मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा और तुम्हारे लिए मैं टीम भी इकट्ठी करूंगा और मैं तुम्हें सबसे अच्छी गर्लफ्रेंड बना के रखूंगा। और ये तो भाई ये सबको ही कहता है और आइको हाँ कर देती है। और अब हमेशा की तरह रेंतरो आइजो से लेकर बाकी गर्लफ्रेंड्स के पास चला जाता है और कहता है ये है आइको और ये बेसबॉल की प्लेयर है, मैं आपसे इसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ एज ए मेरी 9th न्यू गर्लफ्रेंड। और हमारी बेसबॉल की टीम है नहीं, तो क्या आप सब लोग बेसबॉल की टीम में पार्टिसिपेट करोगे।
अब सबको अपना वेट भी कम करना है, तो ये तो फिर गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी सबके लिए। तो सब एग्री कर जाते हैं बेसबॉल खेलने के लिए और आज इनकी प्रैक्टिस का फर्स्ट डे होगा। अब प्रैक्टिस करके सबकी तो बुरी हालत हो जाती है, लेकिन आइको अभी भी लगी हुई थी। वो तो अभी अपने पोटेंशियल के करीब भी नहीं पहुंची थी। वो रैंथरो को कहती है तुम ऐसा करो, तुम बाकी गर्ल्स को लेकर यहाँ से चले जाओ, मैं थोड़ी और देर और प्रैक्टिस करूँगी और फिर चली जाऊँगी। तो रैंथरो भी ऐसे करता है, वो सबको लेकर चला जाता है। अब नेक्स्ट डे जब वो सब स्कूल आते हैं मॉर्निंग में, तो आइको फिर भी प्रैक्टिस कर रही होती है, यानी कि वो फुल नाइट से प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन अब वो एग्जॉस्ट हो जाती है। तो जैसे रैंथरो को देखती है तो बेचारी बेहोश होकर गिर जाती है। तो रैंथरो जल्दी से उसे उठाता है और मेडिकल रूम में लेकर चला जाता है। उसे फर्स्ट एड देते हैं, वो ठीक थोड़ी सी स्टेबल हो जाती है। लेकिन अब कल इम्पोर्टेंट मैच भी था और अगर इन्हें अपना क्लब बचाना है तो इन्हें वो मैच जीतना होगा। चलें देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट डे। अब कारा ने हाहारी को कहती है तुम तो स्कूल की प्रेसिडेंट हो ना, तो फिर आइको के क्लब को डिसबैंड ना करो। लेकिन हाहारी कहती है मैं ऐसा कर तो सकती हूँ, लेकिन मैं करूँगी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही अनफेयर हो जाएगा बाकी सब ग्रुप्स के लिए और ये चीटिंग भी होगी, तो मैं ऐसा नहीं करूँगी। और सब कहते हैं बिल्कुल ठीक किया तुमने, हम सब खेलेंगे भी और जीतेंगे भी। अब मैच का डे था, सब बहुत तैयार थे, लेकिन इनका कोई चांस नहीं था इन बीस्ट के सामने। रैंथरो की टीम पहले फील्डिंग करती है तो आइको अच्छी बॉलिंग करती है। अब बैटिंग की बारी थी, बैट पे काराने आती है, लेकिन इस बीस्ट की बॉल को खेल नहीं पाती। अब आइको खुद खेलने आ जाती है, लेकिन वो तो बैट स्विंग ही नहीं कर रही थी। शायद उसका कोई ट्रॉमा हो जिसकी वजह से वो शॉट नहीं लगा रही। लास्ट शॉट वो किसी तरह स्विंग तो करती है, लेकिन अपना हाथ ही इंजर्ड कर लेती है। अब इनकी टीम को आइको के बगैर खेलना होगा। ये सब ट्राई तो कर रहे थे, लेकिन शिजुका इनका वीक लिंक थी, क्योंकि वो बहुत छोटी थी और दूसरी टीम की कैप्टन ये समझ जाती है, तो वो बुली करती है शिजुका को। अब शिजुका बेचारी से तो बिल्कुल खेला ही नहीं जा रहा था, लेकिन किसी तरह उसको संभाल लेते हैं और आइको भी अपना हाथ जो इंजर्ड हो गया था उसे आइस कर लेती है और अब वो रेडी थी दोबारा फिर से बैटिंग करने के लिए। अब वो वापस अटैक पर आ जाती है, लेकिन अब बस लास्ट बॉल पर एक होम रन चाहिए जीतने के लिए। और तभी हम लास्ट कोई पुराना सीन देखते हैं कि आइको का ट्रोमा भी यही था, क्योंकि जब उसने लास्ट टाइम एक होम रन लगाया था तो वो एक लड़के के सर पर बॉल लग गई थी और वो बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो गई थी। लेकिन अब की दफ़ा रैंथरो है ना उसके पास, तो रैंथरो फील्ड के बाहर चला जाता है और कहता है तुम टेंशन मत लो आइको, तुम शॉट लगाओ, अगर शॉट बाहर गई तो मैं कैच कर लूँगा और किसी को लगने नहीं दूंगा। आइको मुझ पर बिलीव रखो। और ये डायनासोर अब अपनी लास्ट एबिलिटी यूज़ करती है और बॉल कर देती है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉल थी। और इस बॉल की इतनी ज़्यादा पावर होती है कि आइको के कपड़े ही फट जाते हैं, लेकिन वो फिर भी फुल फोकस्ड होकर ये शॉट लगा देती है और वो शॉट जाती है सीधा होम रन। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी और उसे पकड़ने के लिए रैंथरो उसके नीचे आ जाता है। अब उसकी शॉट और उसकी पावर इतनी ज़्यादा थी कि रैंथरो के भी कपड़े फट जाते हैं, लेकिन वो किसी तरह वो कैच कर लेता है और आइको यानी कि रैंथरो की टीम ये मैच जीत जाती है। और उसके बाद आइको रैंथरो के पास आती है और उसे कहती है कि ये मैच हम तुम्हारी वजह से जीते हैं, तो तुम्हारे लिए मेरे पास है एक गिफ्ट। और उसके बाद आइको उसे किस कर लेती है। चले फिर ये सीज़न का हाफ हो गया, अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तब तक के लिए सी यू, और ये वाली वीडियो चेक कर लो और चैनल। अब बाकी के एपिसोड तो आप लोगों ने देख ली होंगी। रैंथरो आइजो की 9 गर्लफ्रेंड्स बन चुकी थी और अब ये बनेगी रैंथरो की 10वीं गर्लफ्रेंड्स। अरे एपिसोड के स्टार्ट में ही? अरे नहीं, अभी तो नहीं, अभी बहुत कुछ होना है। अब रैंथरो आइजो अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स को लाया था कैरो के सिंगिंग पर। जी बिल्कुल, आज ये सब सिंगिंग करेंगे। अब रैंथरो की सारी गर्लफ्रेंड्स सिंगिंग करती हैं, काराने, हाकारी, इको, मतलब सब। और रैंथरो को तो सबकी आवाज़ें ही बहुत अच्छी लग रही थी, सब बहुत अच्छा सिंगिंग करती हैं। लेकिन एक सिंग नहीं करती, और वो कौन? ऑफ कोर्स शिजुका, क्योंकि वो तो बोलती ही नहीं तो वो सिंगिंग कैसे करेगी। लेकिन उसका सिंगिंग करने का मन बहुत था, तो वो किचन में चली जाती है और वहाँ जाकर अकेले ही सिंगिंग करती है। तो वहाँ पर रैंथरो आ जाता है और उसे सुन लेता है और वो बहुत ही अच्छी आवाज़ में गा रही थी, तो रैंथरो उसे मोटिवेट करता है सिंगिंग करने के लिए। तब शिजुका भी गाएगी और सब बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे उसकी आवाज़ सुनने के लिए, तो शिजुका सिंगिंग करना स्टार्ट कर देती है और उसकी आवाज़ सीरियसली बहुत ज़्यादा प्यारी थी। अगर कॉपीराइट का इशू ना होता तो आप लोगों को भी सुना देता, वो सच में बहुत अच्छा गा रही थी। और शिजुका के वॉइस के जादू से इन सब का बुरा हाल हो जाता है और भाई ये लोग तो उड़ उड़ के दीवारों में लगते हैं, क्योंकि इसकी ब्यूटी और वॉइस हैंडल ही नहीं हो रही थी और ये शिजुका को चुप भी नहीं करवा पा रहे थे। तो रैंथरो आगे जाता है और उसके साथ गाना शुरू कर देता है और फिर दोनों मिलकर सॉन्ग एंड कर देते हैं।
अब रेंतरो इस मॉल में आया था कुछ शॉपिंग करने के लिए अपनी दो गर्लफ्रेंड्स नैनो और शिजुका के साथ, और उसे यहाँ पर ये लड़की नज़र आ जाती है जिसने हमें स्टार्ट में देखा था, और ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और स्पार्क हो जाता है। मतलब ये सोलमेट थी रेंतरो की, और वो तो सीधा ही रेंतरो को प्रपोज कर देती है, और इसका नाम था मीमी। लेकिन ये हमेशा अपनी ब्यूटी में मगन रहती है और ख़ुद को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की समझती है। और मीमी कहती है तुम अब मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे तो तुम्हें ग्रूमिंग की ज़रूरत है, तो वो रेंतरो को चेंज कर देती है लेंस, न्यू ड्रेसेस और विग के साथ। अब ये दोनों यहाँ कैफ़े में बैठकर जूस पी रहे होते हैं, तो ये बंदा इनसे बहुत जल रहा होता है, तो वो अपनी बंदी के सामने कूल बनने के लिए मीमी के ऊपर जूस फेंक देता है, लेकिन रेंतरो उसके सामने आ जाता है और मीमी को बचा लेता है। और उसी टाइम में गार्ड आता है और उस लड़के को पकड़कर ले जाता है, लेकिन मीमी रेंतरो की काइंडनेस से काफ़ी इंप्रेस हो चुकी थी, तो वो कहती है तुम्हें किसी ग्रूमिंग की ज़रूरत नहीं, तुम वैसे ही बहुत अच्छे हो, तो क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। अब रेंतरो उसे सिचुएशन बताता है कि मेरी ऑलरेडी 9 गर्लफ्रेंड्स हैं, तो अगर आप गर्लफ्रेंड बनोगे तो तुम मेरी 10वीं गर्लफ्रेंड बनोगी। पहले तो उसे काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन वो फिर सोचती है अगर वो 10वीं गर्लफ्रेंड होगी और सबसे ज़्यादा खूबसूरत होगी तो क्यों नहीं। तो मिमी कहती हाँ मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन लास्ट टाइम स्कूल फेस्टिवल में बस एक लड़की ने मुझे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हरा दिया था, लेकिन अब मैं काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी हूँ, तो अब मैं ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ। और तभी शिजुका और नैनो वहाँ पर आ जाते हैं और मिमी कहती है तुम नैनो एआई यहाँ पर, तो एक्चुअली नैनो एआई ने ही मिमी को हराया था। तो मिमी कहती है नहीं रेंतरो नहीं, मैं नैनो एआई के साथ तो तुम्हारी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं आऊँगी, तो अब हम दोनों में से एक को चूज़ करना होगा, तो इसके लिए हम दोबारा फिर से ब्यूटी कॉन्टेस्ट करेंगे और जो हारेगा उसे रेंतरो फैमिली को छोड़ना होगा। तो भाई देखते हैं अब क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में। लास्ट टाइम स्कूल में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ था और मिमी को यकीन था वही जीतेगी, लेकिन सरप्राइजली नैनो एआई वो कॉन्टेस्ट जीत जाती है और ऑब्वियसली वो सबसे प्यारी भी है। अब उनका दोबारा कॉन्टेस्ट होगा और जो जीतेगा वो रेंतरो फैमिली में रहेगा और दूसरी को लीव करना होगा। अब कंपटीशन का टाइम था और कॉन्टेस्ट था ब्यूटी फाइंड करने का, यानी इन दोनों को इन सब के अंदर के ब्यूटी एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, और जो ज़्यादा ब्यूटी फाइंड करेगा वो राउंड जीत जाएगा और फाइनल पॉइंट जिसके ज़्यादा होंगे वो कंपटीशन जीत जाएगा। अब पहला राउंड स्टार्ट होता है कराने से, तो ये दोनों उसके ब्यूटी पॉइंट्स बताते हैं और ऐसे ही फिर बाकी राउंड्स बाकी गर्ल्स के, और लास्ट में पॉइंट टेबल था 4 नैनो के और 3 मिमी के, और लास्ट राउंड था शिजुका का, और नैनो एआई और शिजुका हमेशा इकट्ठे रहते हैं, तो ये राउंड तो नैनो जीत जाएगी और उसका मतलब है कि ये वो कंपटीशन भी जीत जाएगी। अब नैनो उसकी क्यूटनेस की तारीफ़ें कर देती है, लेकिन नहीं ये तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, क्यूटनेस का नहीं। तो मिमी उसकी ब्यूटी के पॉइंट्स बताती है और ये राउंड जीत जाती है और पॉइंट्स टेबल बराबर हो जाता है, और अब फाइनल राउंड होगा रेंतरो के ऊपर और उसी से विनर डिसाइड होगा। अब रेंतरो अपनी किसी भी गर्लफ्रेंड को लूज़ नहीं करना चाहता, तो खुद को बुरी तरह मैनिपुलेट कर लेता है और बहुत ही भद्दा बन जाता है ताकि कोई भी एक भी ब्यूटी पॉइंट ना बता सके उसका। और उसके बाद टाइम अप हो जाता है और ये राउंड ड्रॉ हो जाता है। तो अब कोई भी विनर नहीं था, दोनों के 4-4 पॉइंट्स थे, तो अब कोई भी लीव नहीं करेगा, ना नैनो ना मिमी। और अब नैनो एआई आगे बढ़ के मिमी से फ्रेंडशिप कर लेती है, क्योंकि लास्ट टाइम स्कूल के टाइम वो काफ़ी रूड थी, लेकिन अब वो काफ़ी चेंज हो चुकी है रेंतरो की वजह से, और मिमी भी काफ़ी खुश हो जाती है और उन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। अब मिमी कहती है तुम लोगों की जो नेचुरल ब्यूटी है वो बहुत हाई लेवल पर है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा इसकी क्या वजह है। तो कुसुरी रेंतरो का किस कर लेती है और वो भी ओपन ही। ओके, तो मिमी को समझ आ जाता है अच्छा ये चीज़ है जिसकी वजह से इनकी ब्यूटी हाई लेवल पर रहती है, क्योंकि उसने एक थ्योरी पढ़ी हुई थी कि अगर आप अपने बिलव्ड वन को किस करते हो तो आपका चार्म काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो कुसुरी एक बाम लेके आती है, लिप बाम, जिससे इसकी इंटेंसिटी और भी बढ़ जाएगी, और अब ये सब कहते हैं कि हम अपने बिलव्ड वन को किस करेंगे, यानी रेंतरो को। और अब रेंतरो की तो ईद हो गई थी, क्योंकि वो तो भाई पैराडाइज में था। अब वो सबको किस करते जाता है लिप बाम की वजह से, और उसकी तो हालत बहुत ही आउटस्टैंडिंग हो जाती है। और अब लास्ट में बस मिमी रह गई थी और ये रेंतरो मिमी की पहली किस हो जाती है, और उसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाती है। चलो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। इस एपिसोड में रेंतरो आइचो अपनी अगली सोलमेट मेमे काकुरे से मिलता है। मेमे एक एक्सट्रीमली शाय लड़की है जो हमेशा दूसरों की नज़रों से छुपी रहती है। वो अपने बालों से अपनी आंखों को छुपा लेती है और पब्लिक जगहों पर दिखने से बचती है। रेंतरो उसे कॉरिडोर में देखता है और उसकी उसे आई नज़र आ जाती है, और आई देखते ही स्पार्क हो जाता है, तो रेंतो समझ जाता है कि ये उसकी सोलमेट है। लेकिन वो हवा की तरह वहाँ से डिसअपियर हो जाती है जैसे कोई निंजा हो,
उसकी शायनियत इतनी ज़्यादा है कि वो हर सिचुएशन से डिसअपीयर मोड में चली जाती है। लेकिन धीरे धीरे रैंथरो उसके दिल तक पहुंच जाता है। वो उसे ये फील करवाता है कि उसे भी प्यार मिलने का पूरा हक है, चाहे वो जितनी भी ऑकवर्ड या इनविजिबल फील करे। एपिसोड के एंड तक मेमे अपना डर एक तरफ रख कर रैंथरो से अपना प्यार का इजहार कर देती है, और जैसे एक्सपेक्टेड था रैंथरो हमेशा की तरह उसे एक्सेप्ट कर लेता है और उसे अपनी बाकी गर्लफ्रेंड्स के पास ले जाता है। और अब रैंथरो की लिस्ट यानी कि रियली रियली लविंग गर्लफ्रेंड्स में एक और 12th गर्लफ्रेंड जुड़ जाती है, और रैंथरो उसे मिलवाने के लिए सबके पास ले जाता है। और वो सब काफ़ी शौक थे कि कैसे मैमे कैसे एक सेकंड में डिसअपीयर हो जाती है। ये उसकी स्किल थी, उसने काफ़ी टाइम में ये सीखी थी। वो अपने इस भालू को टॉय को यूज़ करती है डिस्ट्रैक्शन के लिए और उसके बाद डिसअपीयर हो जाती है। तो ये सारे एक कंपटीशन करते हैं। रैंथरो का ये आइडिया होता है कि वो हाइड एंड सीक खेलेंगे और जो जीतेगा उसे मिलेगी रैंथरो की किस। अब रैंथरो ने सबको ढूंढना था, लेकिन वो जिसे ढूंढता जाएगा वो मिलकर बाकी को ढूंढेंगे और जो लास्ट में बचेगा वो जीत जाएगा। तो हाकरी और काराने दोनों इकट्ठे छुप जाते हैं, लेकिन वो एक ही जगह पे होने की वजह से लड़ाई शुरू कर देते हैं और उनकी लड़ाई की वजह से रैंथरो उसे ढूंढ लेता है। उसके बाद रैंथरो लैब के अंदर चला जाता है और वहाँ उसे कुसुरी और हाहारी मिल जाती हैं दोनों, और उसके बाद कैफेटेरिया में कुरुमे मिल जाती है। और अब बाकी को भी ढूंढना था इन सब ने मिलकर। नैनो और शिजुका लाइब्रेरी में इस बॉक्स के अंदर होती हैं और ये दोनों भी मिल जाती हैं। और अब लास्ट में आइको और मिडू दोनों भी मिल जाते हैं। अब बस एक ही बची थी, वो थी मेमे, और अगर वो अकेली बची है तो यानी कि वो विनर है। अब रैंथरो से भी किस कर देता है, जो कि रिवॉर्ड था इस गेम का। और उसी के साथ सीज़न 2 भी एंड हो चुका है। अभी तक इस एनिमे के सिर्फ 2 ही सीज़न आए हैं जो मैंने कवर कर दिए हैं, बाकी की स्टोरी मांगा में है। तब तक आप ये बाकी दूसरे एनिमे चेक करो। ठीक है, सी यू, बाय, सियोनारा।